सर लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के आप चेयरमैन हैं सर। इस पे रूमर्स भी हैं और इस पे सवाल उठता है इसके मेरिट को लेकर। इसमें ये भी कहा जाता है कि ज़्यादातर सियासी वाबस्तगी जिनकी है नौजवानों की, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? फैक्ट्स एंड फिगर्स खुद बोलते हैं। हम जो लैपटॉप्स देते हैं, हमने कभी कहा कि हम आपको ये लैपटॉप दे रहे हैं, इसके अगेंस्ट वोट आप PMLN को दें, या ये जो लैपटॉप जा रहा है हम स्ट्रिक्टली मेरिट की बुनियाद पर देते हैं। 4GB जिसका है मिनिमम स्टैंडर्ड, उसके ऊपर फिर वो मेरिट लिस्ट बनती है। उसमें कौन किसको वोट करता है, किसकी फैमिली किसके साथ है, हमने कभी ये नहीं देखा। हमने सिर्फ काबिलियत देखी है। हम उसके ऊपर जो है लैपटॉप्स देते हैं। हमारा जो बिज़नेस, यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन है, उसके अंदर जो पैरामीटर्स पर पूरा उतरता है, हमने कभी उसका बैकग्राउंड सियासी देखा ही नहीं है। जो बच्चा काबिल है, वो जो उसके ऊपर जो है पूरा उतरता है, उसको लोन मिलता है। हमारा जो नेशनल इनोवेशन अवार्ड है, उसके ऊपर जिस बच्चे के अंदर कोई आइडिया है, बच्ची जिसके अंदर कोई आइडिया है, वो आइडिया लेकर आती है। एक ज्यूरी बनी हुई है जो एपॉलिटिकल है, जो माहिरीन की हैं, जो अपनी अपनी फील्ड के जो लीडर्स हैं, वो बैठते हैं, वो बैठकर फैसला करते हैं और हम उन बच्चे बच्चियों को सपोर्ट करते हैं। जब ये प्रोग्राम मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में शुरू किया था और उसको शहबाज साहब अब लीड कर रहे हैं, तो दोनों कायदीन को मैंने देखा कि हमेशा वो मेरिट की बात करते हैं। वो हमेशा जो है इस बात की बात करते हैं कि काबिलियत की बुनियाद पर बच्चों को आगे आने का मौका देना है। सर इनके विल टच एवरी अदर एस्पेक्ट एज वेल, लेकिन कोई थर्ड पार्टी ऑडिट मौजूद है जो कि इसकी लूसिडिटी शो करता हो या इसकी जो शफाफियत है उसको यकीनी बनाता हो? देखें, अभी जो हमारी बिज़नेस, यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन है, कॉमनवेल्थ ने इसके ऊपर एक स्टडी की। हमारे जो लैपटॉप स्कीम है, इसके ऊपर स्टडीज़ हुई। हर स्टडी के अंदर एक ही चीज़ निकल कर आई कि शफाफियत। और सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर ग्रीवेंस कमेटी बनी होती है। आज के दिन तक ये शिकायत नहीं आई कि जी मेरा मेरिट बनता था, मुझको नहीं दिया गया। ये शिकायत ज़रूर आई कि कम लैपटॉप्स दे रहे हैं, ज़्यादा करें तादाद इनकी। लेकिन हम हर साल लाख, हमने पंजाब से शुरू किया था, अब पंजाब हुकूमत भी लाख देती है और वफाक भी लाख देती है। अब हम इसके साथ एक नया वैसे एक प्रोग्राम ले आए हैं जो लैपटॉप्स फॉर ऑल है। उसमें हमने 1.5 लाख लैपटॉप का इजाफा कर दिया कि वो बच्चे बच्चियाँ जो लैपटॉप लेना चाहते हैं, वो इंटरेस्ट फ्री जो है उनको लोन्स मिलते हैं और उस पर 4 साल में उन्होंने वो लोन वापस करना है। मिसाल के तौर पर आज उस बच्चे को, उसने कुछ डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना है, वो 3 लाख का लैपटॉप है, तो वो 3 लाख का लैपटॉप लेगा या लेगी इंटरेस्ट फ्री लोन पे, और उसने 4 साल में वापस करने हैं, मतलब कि उसने कमा कर वापस करने हैं। तो ये हमने एक नई स्ट्रीम उसमें ऐड कर दी है। राना साहब, ये लैपटॉप्स वाली चीज़ पर भी मैं आऊँगा अभी। 2013 में जैसा आपने कहा कि ये प्रोग्राम शुरू हुआ और इससे लोगों की काफ़ी उम्मीदें भी जुड़ी, लेकिन फिर हम सर वो एक रियलिटी हिट करती है और क्या कहते हैं, हम फैक्ट्स देखते हैं। वो 12 साल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हुई है, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, अब ये एक आपने एक ऐसी बात की कि 2008 में जब शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने दूसरी दफ़ा, तो उस वक्त एजुकेशन का टोटल बजट जो था ना 70 बिलियन था। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, वो फॉर्मल एजुकेशन, मतलब उन सब को डाल के, बेसिक एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो उन सब को डाल के 70 अरब था। तो वो तो कुछ भी नहीं था, दैट वाज पीनट्स। हमने 10 सालों में 2008 से 18 तक उस बजट को, सिर्फ स्कूल एजुकेशन का बजट जो है, उन 10 सालों में हम 375 बिलियन के ऊपर ले गए। जहाँ पे सिर्फ 70 बिलियन होता था, 375 बिलियन सिर्फ स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन का कुछ 70 बिलियन से ऊपर, स्पेशल एजुकेशन का कोई हम 40 बिलियन से ऊपर। तो हमने तो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया कि हमारे जो मिसिंग फैसिलिटीज़ से लेके यहाँ तक काम हुआ। हमने 2,70,000 टीचर भर्ती किया, स्कूलों में टीचर नहीं थे, घोस्ट स्कूल्स थे। 2017 में इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट शाया की, उसमें उसने कहा कि पंजाब के एजुकेशन मॉडल का मुकाबला पाकिस्तान के बाकी सूबों से नहीं, एशिया के बेहतरीन ममालिक के साथ है। लेकिन अब आप जो बात कर रहे हैं ना, 2017 में जब मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, तो फिर एक जो वेव चली, उसके अंदर
18 में जो हुकूमत जो मुसल्लत की गई थी RTS का निज़ाम बिठा के, उन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? कल मेरे पास जर्मन एम्बेसडर आई हुई थी। अब ये बड़ी मज़े की बात है, आपने जो बात की ना, उन्होंने कहा कि आप एजुकेशन के ऊपर इस वक्त अपना 1% भी टोटल GDP नहीं लगा रहे। मैंने कहा कि आपकी फ़िगर्स हैं 2020 और 21 की, अब आप अगली फ़िगर्स निकालें ना, क्योंकि हम तो देखें एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आपने जब बच्चों को एम्पावर करना है तो आपको कॉन्टीन्यूस जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। 2017 में जो इन्वेस्टमेंट्स रोक दी गई और 2023 में जब PDM की हुकूमत आई तो उस वक्त दोबारा जिस सफ़र का आगाज़ किया गया, तो ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता। आज हम अल्लाह के फ़ज़ल से प्राइम मिनिस्टर ने एजुकेशन एमरजेंसी अनाउंस की, तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स बिठा के। प्राइम मिनिस्टर ने गर्ल एजुकेशन के ऊपर कहा कि इस पे हम अब जो माजी में हो गया सो हो गया, हम रोने वाले लोग नहीं हैं। हमने कहा कि अब उस सफ़र का हम दोबारा आगाज़ कर रहे हैं। 41 कंट्रीज़ को बुलाकर गर्ल एजुकेशन के ऊपर कमिटमेंट दी और कैबिनेट ने उसको इंडोर्स किया कि ये जो गर्ल एजुकेशन है इसके ऊपर हम जितने वसाइल चाहिए लगाएंगे। तो हमने उस सफ़र का दोबारा आगाज़ किया।